नमस्कार दोस्तों। बिहार में एक महीने से जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा था, जिसको लेकर कई तरह के सवाल थे, चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर लगातार कई आरोप थे। फाइनली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत आज ड्राफ्ट लिस्ट आ गई है, जिससे पता चलता है कि बिहार में लगभग 66 लाख वोटर्स, पुरानी लिस्ट से नई लिस्ट में अगर देखें तो 66 लाख वोटर्स कम हो गए। पहले 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स थे, अभी लगभग 7 करोड़ 24 लाख वोटर्स हैं। और चुनाव आयोग की तरफ से एक लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसके तहत 22 लाख लोगों का निधन हो चुका। 22 लाख वोटर्स परमानेंटली शिफ्टेड, लगभग 36 लाख ऑलरेडी इनरोल्ड, दूसरी जगह जो वोटर बन गए उसमें 7 लाख। तो कुल मिलाकर 66 लाख वोटर्स के नाम कट गए हैं। लेकिन खास बात एक हुई है कि बिहार में बूथों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। 77,000 बूथ थे पहले, पोलिंग बूथ, जो 90,712 हो गए, यानी 12,000 बूथों में इजाफा। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, जिन सवालों को लेकर कई याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए थे। आप सब जानते होंगे, जिनमें एक याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव भी हैं। योगेंद्र यादव एक तरह से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सेफोलॉजी के उस्ताद रहे हैं, आंकड़ों के नंबर के उस्ताद रहे हैं, और चुनावी प्रक्रिया को बहुत बारीकी से देखते हुए एसआईआर पर भी उनकी लगातार नजर थी। तो चूंकि आज लिस्ट आई है, ड्राफ्ट लिस्ट, इसके बाद फाइनल लिस्ट के लिए 1 महीने का अभी क्लेम और ऑब्जेक्शन का पीरियड होगा। उसके बाद 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट आएगी। लेकिन बहुत सारे सवाल आज भी पैदा हो रहे हैं, जिस तरह से अलग अलग जिलों में जबरदस्त बड़े पैमाने पर 8% से 10% वोटर्स के नाम काटे गए। अब वो नाम किस कैटेगरी में काटे गए, क्यों काटे गए, वो इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा जारी किया उससे पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, कुछ एम्बिग्विटी है। ऐसे कुछ सवाल जिनका जवाब हम चाहेंगे योगेंद्र यादव से लें, क्योंकि वही इन सब चीजों को बारीकी से देख समझ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है योगेंद्र जी आपका। तो नमस्कार। लिस्ट तो आ गई, जिसका इंतजार आप सब लोग कर रहे होंगे, बिहार के वोटर कर रहे होंगे। लेकिन इस लिस्ट से क्या पता चल रहा है, क्या नहीं पता चल रहा है, जिन सवालों के जवाब आप लोग चाहते हैं, क्या वो सवाल, उन सवालों के जवाब मिल रहे हैं? आपसे हम पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। शुक्रिया अजीत भाई। बिल्कुल आपने सही कहा, ये वही दिन था जिसका इंतजार था और वही हुआ जिसकी आशंका थी। मतलब कि चुनाव आयोग ने जितना बताया है उससे ज्यादा छुपाया है। जो असली और बड़े सवाल हैं उसका उत्तर आज भी हमें बिल्कुल नहीं मिला। चुनाव आयोग ने एक तरह से कहें तो सब कुछ बता दिया है, दूसरी तरह से देखें तो कुछ भी नहीं बताया। अब ये पहेली बने बुझाऊंगा मैं आपको, क्या क्या बातें हमें पता लगी हैं। जो आपने आंकड़े अभी तक दिए, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। ये आंकड़े 5 दिन पहले भी आ चुके थे। चुनाव आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बताया था कि बिहार में 7 करोड़ 24 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं, और जो कि चुनाव के नियमों में भी, एसआईआर के नियमों में स्पष्ट था कि जिसका फॉर्म भरा नहीं गया उसका नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल यानी कि कच्ची वोटर लिस्ट में भी नहीं आएगा। ये स्पष्ट था, वही आज हुआ है। 7 करोड़ 24 लाख लोगों का नाम कच्ची लिस्ट में आए, पक्की नहीं है, अभी अंतिम नहीं है, कच्ची लिस्ट है। और 65 या 66, जितना भी आप माने, 66 लाख लोगों का नाम कच्ची लिस्ट से भी छोड़ दिया गया है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, दुख की बात जरूर है, क्योंकि इन 66 लाख लोगों को अब किसी किस्म का कोई वैधानिक अधिकार इसका भी नहीं है कि वो कह सकें कि मेरा नाम क्यों छोड़ दिया गया। अब ये 66 लाख लोग सड़क पे खड़े हैं, इनको नए सिरे से अपनी एप्लीकेशन देनी होगी, और चुनाव आयोग उनको ये दिलासा देता है कि चिंता मत करो, तुम अप्लाई कर सकते हो ना, जैसे कल को मैं भी जाके बिहार 66 में लाख अप्लाई में कर सकता हूं। 66 लाख में 22,34,000 तो डेट भी है चुनाव आयोग के जी। मुताबिक। अब चुनाव आयोग कहता है कि इन 66 लाख लोगों का इसलिए नहीं आया कि हमारी कोई कमी नहीं है, क्योंकि इन लोगों का आ ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि इनमें से 22 लाख मर गए हैं, 32 लाख बिहार के बाहर रहते हैं, 7 लाख लोग डुप्लीकेट हैं, इत्यादि इत्यादि। मगर मान लीजिए इसमें से 1%, अभी तो मैं केवल सामान्य बात कह रहा हूं, मान लीजिए इसमें 1% भूल हो, मान लीजिए 65,000 लोग केवल बचते हैं, जो ऐसे हैं 66,000 लोग बचते हैं जिनका भूल हो गई है। किसी भी इंसान से भूल तो हो सकती है। ये 66,000 लोगों को ये भी अधिकार नहीं है खड़ा होकर पूछने का कि मैं मरा नहीं हूं, मेरा नाम क्यों काट दिया भाई, मैं बाहर नहीं रहता, मैं बिहार में रहता हूं, भाई मेरा नाम क्यों काट दिया। उनको अब अधिकार नहीं है, उनको नए सिरे से बिल्कुल एक नए मतदाता की हैसियत से फॉर्म भरना होगा, जाना होगा। तो ये तो एक हो गया, इसमें खैर जैसा मैंने कहा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। दूसरी चीज जो हमें पता लगी है
वो ये पता लगी है, अभी चुनाव आयोग ने आधिकारिक रूप से कायदे से जारी नहीं की है, लेकिन एक मीटिंग हुई जिस मीटिंग के अंदर एक पर्चा बांटा गया, उस पर्चे से हमने निकाल लिया है सूचना। पता लगा है किस जिले के अंदर कितने प्रतिशत लोग, ये 65 लाख जो है, क्या सब तरफ बराबर बराबर कटे हैं? मोटे तौर पे बराबर कटे हैं, लेकिन 4-5 जिले हैं जहां सामान्य से ज्यादा कटे, और वो जिले हैं पूर्णिया, गोपालगंज। किशनगंज, गोपालगंज, भागलपुर और दरभंगा। ये 5 जिले हैं जहां 10% से थोड़ा सा ज्यादा है। हालांकि कोई बहुत जमीन आसमान का अंतर नहीं है, किसी में 8% है, किसी में 9, किसी में 10, किसी में 11, कुछ वैसी स्थिति है। तो खैर ये बहुत बड़ी सूचना नहीं है, इस सूचना में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मगर अजीत भाई, जिस सूचना की आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, देश को जरूरत थी, हम सबको जरूरत थी, कि भाई ये 65 लाख लोग कौन हैं जिनके नाम कटे हैं? जो 22 लाख मृत हैं वो वास्तव में मृत हैं कि नहीं है, चाहिए ना हमें सूचना। या जिन लोगों का नाम पिछले महीने तक था सूची में, जिनका नाम आज नहीं है, वो कौन लोग हैं? ये सूचना चुनाव आयोग ने जारी नहीं की है। चुनाव आयोग में, अब आप चाहें, मान लीजिए आप अपने गांव का सोच लीजिए, आपको अपने गांव में जाके सोचना है कि भाई मेरे गांव में इतने लोग थे पिछली लिस्ट के अंदर, अब उनमें से कौन लोग हैं जिनका नई लिस्ट में नाम नहीं है, या ऐसे कौन लोग हैं जिनका नाम जुड़ गया है। इसके लिए आपको पता है क्या करना होगा? आपको जाके चुनाव आयोग की वेबसाइट पे अपने गांव को सिलेक्ट, अपने असेंबली विधानसभा क्षेत्र को सिलेक्ट करना होगा, अपने गांव के बूथ को सिलेक्ट करना होगा। चलिए, ये भी असंभव काम नहीं है। चुनाव आयोग कहता है कि अब आप ये सूची निकाल लीजिए, और अपने ही गांव की 6 महीना पहले की सूची भी निकाल लीजिए, और दोनों सूचियों का आप मिलान कर लीजिए कि इसके अंदर कौन बढ़ा है कौन घटा है। बताइए, कोई काम का काम है? आप बैठ के मिलान कीजिए कि इसमें कौन पिछली बार था नहीं था, जबकि चुनाव आयोग के पास ये सूची पड़ी है। आपने मिलान कर लिया, इसके अंदर पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत वो है जो आपने शुरू में मेंशन की, वो एक आंकड़ा था, लेकिन वो आंकड़ा नहीं है, सबसे बड़ा पेंच है वो। आप पाएंगे कि आपके गांव में पहले 4 बूथ थे, जैसे हरियाणा के काफी गांवों में होते हैं, आपके यहाँ थोड़ा सा छोटे गांव है, गांव में 4 बूथ थे, अब 5 बूथ हो गए। तो आपके ही बूथ पर, जहां पिछली बार 1200 वोटर थे, अब आपको 900 वोटर दिखाई देंगे, क्योंकि वहां 5 बूथ हो गए। बात बिल्कुल सही है, कर दिया। लेकिन अब आप मिलान कैसे करेंगे दोनों का? असंभव हो गया है ना? जिसके कारण, तो बेसिकली ये भारत की ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक तरीका होता है, अगर कोई सूचना न देनी हो तो आप ये नहीं कहते मैं सूचना नहीं दूंगा, आप इतनी सूचना दे देते हैं। आपने संजीवनी बूटी मांगी और मैंने आपको गंधमार्दन का पहाड़ पकड़ा दिया कि जाओ बेटा ढूंढ लो, अब 6 महीना लगाओ और ढूंढ लो। तो ये चुनाव आयोग ने खेल किया है आज, कि आपको सूचना दे भी दी गई है और कुछ सूचना दी भी नहीं गई है। और दूसरा पेंच इसमें यह है, मान लीजिए सारी मशक्कत के बाद आप बैठे दिन रात, आपने पिछले 1200 की लिस्ट को देखा, इस 800 की लिस्ट को देखा, फिर साथ वाले बूथ में भी 800 की लिस्ट को देखा, एक एक का मिलान करके देखा, और आपको पता लगा कि कोई 45 नाम है जो कि पिछली लिस्ट में थे और जो इस बार नहीं है। फिर आप पूछेंगे क्यों नहीं है भाई, इनमें से कौन है जो कि मृत मान लिए, कौन है जो कि बाहर मान लिए? इसका जवाब आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आंकड़े चुनाव आयोग के पास हैं, लेकिन चुनाव आयोग आपको देगा नहीं। क्यों नहीं देगा? इसके उत्तर का संबंध सीधे सीधे आपसे अजीत भाई। क्योंकि चुनाव आयोग को डर लगता है कि जिस दिन उन्होंने ये सूची सार्वजनिक कर दी, अगले दिन अजीत अंजुम बिहार की यात्रा पे निकलेंगे और रोज मृत व्यक्तियों के दर्शन करवाया करेंगे। इसलिए ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, चुनाव आयोग ने सूचना देने से ही इनकार कर दिया। अब आप बताइए, ये लोकतंत्र है, ये एक संवैधानिक संस्था है, और ये चुनाव आयोग है जो कि 10 दिन पहले दावा कर चुका है कि हमने ये सूची बिहार के सभी मान्यता प्राप्त दलों के साथ सार्वजनिक की है। चुनाव आयोग का खुद का दावा है। और आज से 15 दिन पहले चुनाव आयोग ने वो आंशिक सूची दी भी थी, जिसका नमूना मैंने आपको दिखाया भी है। लेकिन अब जबकि अंतिम सूची है, जब आप बिल्कुल कह सकते हैं, और याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कह चुके हैं कि अगर आप 15 केस भी ऐसे लेके आ जाएं जिन व्यक्तियों को चुनाव आयोग ने मृत घोषित किया है, और अगर वो जीवित हैं, आप हमारे पास लेके आइए, हम संज्ञान लेंगे, हम कुछ एक्शन करेंगे। अब वो 15 की सूची, 15 तो तब आप ढूंढेंगे अगर आपके हाथ में सूची हो, सूची देंगे नहीं।
तो दुर्भाग्यवश आज ये हुआ है, बता भी दिया है और कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन ये बताइए योगेन जी, जैसे जब मैं बिहार था, हालांकि दर्शकों को ये भी बता दूं कि एक हमने अपना व्हाट्सएप नंबर जारी किया है आज। मेल तो पहले से है, sir बिहार2025@gmail.com, और व्हाट्सएप नंबर है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मेरा मकसद ये है कि अगर आप बिहार के वोटर हैं, आपका नाम काट दिया गया, छूट गया, आप जिंदा हैं और मुर्दा लिस्ट में आप चले गए, या जो भी वजह है, तो आप हमें संपर्क करें। हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचे, और अगले कुछ दिन से बिहार की यात्रा पर रहूंगा। हमारा मकसद है कि कोई, अगर जो चुनाव आयोग का मकसद है, दरअसल हमारा मकसद है कोई योग्य वोटर छूटे नहीं। तो छूटे नहीं के लिए हम आप तक पहुंचेंगे, और उसके बाद आप आपकी आवाज पहुंचाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट सही कहा योगेन जी ने, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि ऐसे 15 वोटर लाइए तो सही जो जो जिंदा हैं और चुनाव आयोग के मुताबिक मुर्दा है। एक सवाल। दूसरा सवाल ये है योगेन जी कि अगर ये 22,34,000 मृतक हैं चुनाव आयोग के मुताबिक, तो एक महीने ये क्लेम्स और ऑब्जेक्शन का पीरियड है, 1 सितंबर तक। तो कोई आदमी खोज कर अगर लगता है कि मेरा नाम कट गया, मैं जिंदा हूं, तो कहीं कह सकता है कि भाई मेरा और मेरे परिवार में किसी का नाम छूट गया। जी नहीं, इससे जी नहीं, मैं यही मृतक। यही बात मैं कह रहा था। अजीत भाई, मैं यही बात कह रहा हूं, ये बात सुप्रीम कोर्ट तक भी ठीक ढंग से नहीं पहुंची। मैं ख्याल कई बारीक समझने वाले लोग भी इस पॉइंट को मिस कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, वो अगले 1 महीने में ये जाके नहीं कह सकता है कि मैं मृत नहीं था, मेरा नाम क्यों काट दिया गया। ये संभव नहीं है। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि सब लोग समझें। बिल्कुल। चुनाव आयोग के हिसाब से शिकायत करने और ऑब्जेक्शन करने का अधिकार केवल उनको है जिनका नाम कच्ची सूची में है। जिसका नाम कच्ची सूची में ही नहीं है, वो सड़क पे खड़ा है। वो बिल्कुल वैसे है जैसे कल मैं चाहूं कि दिल्ली से हट के मैं पटना में रहना शुरू कर दूं। कई बार मेरा दिल भी करता है, बिहार इतना शानदार जगह है कि यार मान लीजिए मैं चाह के पटना में रहना शुरू कर दूं, तो मेरे को परसों जो अर्जी देनी पड़ेगी, बिहार के उस व्यक्ति को भी ठीक वैसी ही अर्जी अब देनी पड़ेगी। वो ये नहीं कह सकता भाई मैं मरा नहीं था, मेरे को क्यों आपने मृत की सूची में डाल दिया। उसका ये अधिकार समाप्त हो चुका है, क्योंकि वो कच्ची सूची पर ही नहीं है। जो लोग कच्ची सूची में हैं और जिनके दस्तावेज में कोई कमी है, किसी भी कारण से उनका नाम उसके बाद काटा जाता है, इन 7 करोड़ 24 लाख में जो बचे हैं, 7 करोड़ 24 लाख का नाम अगर इनमें से किसी का नाम कटता है, उसके पास अधिकार है। उसको नोटिस आएगा, उसकी हियरिंग होगी, उसको अपील का अधिकार है। लेकिन ये 65 लाख जो है, अब ये ठन ठन गोपाल हो गए। इनका कोई कानूनी अधिकार उस लिहाज से नहीं बचा है। क्यों, अगर 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 बिहार में पटना के किसी विधानसभा क्षेत्र में, मान लीजिए दीघा हम बोलते पटना जिले के, अगर वहां कोई आदमी है, पहली तो ये समझना चाहेंगे कि ये जो डेथ है, जो 22,34,000, ये 22,34,000 की पहले लिस्ट आएगी तब तो पता चलेगा कि उस लिस्ट में ये राम कृपाल जी का नाम है, या राम कृपाल जी का नाम परमानेंटली शिफ्टेड में है, या ऑलरेडी एनरोल्ड इन सम अदर प्लेसेज है, किस लिस्ट में है। एग्जैक्टली तो पहली तो अड़चन यह है कि आपके पास सूची भी नहीं है। लेकिन कल को सूची भी आ जाए तो चुनाव आयोग कहेगा कि इनका नाम कटा नहीं है। देखिए, आप कानून के पेच नहीं समझते, कानून की चालाकियां नहीं समझते। चुनाव आयोग कहेगा कि देखिए, नाम कटता तो तब है यदि हम पुरानी लिस्ट का संशोधन कर रहे होते, तब नाम कटता है। हमने तो पुरानी लिस्ट को छोड़ दिया ना, वो तो अतीत की बात, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अब हम नई सूची बनाए हैं। इस नई सूची में यदि आपका नाम नहीं है, पुरानी सूची में था, तो हम इसका क्या करें। हमने आपका नाम काटा नहीं, नई लिस्ट में हमने नाम लिखे, आपका नाम नहीं आया, हम क्या करें। कटा नहीं है। खेल यही है, आप इसकी चालाकी समझिए। इस खेल की ये कानूनी चालाकियां है कि आपका नाम, आप आपका नॉन इंक्लूजन है, डिलीशन नहीं है। और चूंकि डिलीशन नहीं है, इसलिए वोटर रजिस्ट्रेशन रूल की 21 धारा के तहत डिलीशन पे जो भी आपको अधिकार मिलते हैं, वो कोई भी अधिकार आपको हासिल नहीं है। ये चुनाव आयोग की ऑफिशियल पोजीशन। तो इसलिए पहला, एक तो पहली बात तो है कि उनको रामकृपाल जी को पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि लिस्ट है नहीं अभी किसी के पास। पर मान लीजिए कल को परसों, या तो पूरी कोशिश करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है कि भाई आप ऐसे नाम लेके आइए,
तो सुप्रीम कोर्ट ही कहेगा कि भाई लिस्ट दो, आप ये क्या मजाक कर रहे हो। तो आप मान लीजिए लिस्ट हमें मिल जाती है, उसके बावजूद भी अगर रामकृपाल जी कहें अरे मेरा नाम मृत में डाल दिया, क्या मजाक कर रहे हो यार, मैं तुम्हारे सामने अट्टा कट्टा खड़ा हूं, तो रामकृपाल जी को कहा जाएगा कोई बात नहीं, आपको रोका थोड़ा ही है, आप लाइन में लग जाइए, आप अपना फॉर्म 6 भरिए, अपना कहिए और कहिए मैं बिहार का नागरिक हूं, मेरे को वोटर बनना है, बन जाइए। आप ऐतराज नहीं कर सकते। वो जो डिलीशन होने पर आपको जो राइट था वो आपका खत्म हो गया। ये महत्वपूर्ण बात है और यही बात बार बार मैं कह रहा हूं कई दिनों से कि 65 लाख लोगों को आपने बिहार के नक्शे से एक क्षण में उनका नाम मिटा दिया। और उनका जो कानूनी अधिकार है, राइट टू बी गिवन ए नोटिस, डिलीशन होने पे हमारा कानून अधिकार देता है। आपका नाम, यदि मेरा नाम मान लीजिए हरियाणा में है जहां मेरा नाम है, तो यदि मेरा नाम मेरे गांव के उससे कटेगा, मुझे नोटिस आएगा पहले, फिर मुझे हियरिंग का मौका मिलेगा। अगर उसके बाद भी मेरा नाम कटता है, मैं असंतुष्ट हूं, तो मैं पहली अपील कर सकता हूं ईआरओ के पास, मैं डीएम के पास अपील कर सकता हूं, वहां संतुष्ट नहीं हो तो मैं हरियाणा के सीओ तक जा सकता हूं। ऐसा कोई भी अधिकार इन 65 लाख लोगों को उपलब्ध नहीं है। नहीं, इसमें एक सवाल है, जब आप 65 लाख कहते हैं, फिर वही सवाल पूछ रहा हूँ, उसमें 22,34,000 चुनाव आयोग के मुताबिक मृतक है। तो भाई हो सकता है कुछ कम हो, कुछ कुछ छूट गया हो, मान लीजिए कि कोई चूक भी रह गई, तो लोगों की डेथ तो हुई होगी ना। तो जो डेथ हुई, जिनकी जो मृतक है वो तो मृतक है, वो तो क्लेमेंट हो ही नहीं बिल्कुल सकते कि ठीक वो है वोटर लिस्ट में रहे। जी। तो मैं कह रहा हूं ये 66 लाख नामों को ये उपलब्ध नहीं है। हो सकता है इस 66 लाख नामों के पीछे केवल 66,000 लोग हों, हम नहीं जानते। 66,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, हम कुछ नहीं जानते। और हो सकता है चुनाव आयोग एक एक बात में बिल्कुल सही हो सकता है एक भी व्यक्ति हो ही ना, केवल भूत हो, सब कुछ हो सकता है। लेकिन इसकी जांच जब तक नहीं होगी तब तक कैसे पता लगेगा। नहीं, तो और भूत जैसा की मैंने बात जब कहा, आपने कही योगेन जी, तो हम्म। भूतों के तो हमने इनुमरेशन फॉर्म भरे जाते देखे पटना में, कि भूत का पूरे पूरा परिवार कह रहा है कि भाई हमारे दादाजी या हमारे पापा का निधन 6 साल पहले या माँ का निधन 8 साल पहले हो गया, और उनके फॉर्म भर के जमा कर दिए गए। तो जिनके जिनकी स्टोरी मैंने की, पटना के डीएम की तरफ से करेक्शन भी हो गया और उसके बाद उनके नाम हट भी गए होंगे। लेकिन अगर किसी एक मोहल्ले में ऐसे 5 लोग मुझे मिले, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस जो लिस्ट है अभी 7,24,00,000, इसमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी मृतक होंगे, उनके फॉर्म भर दिए गए, कुछ जिंदा होंगे जिनके कट गए। दोनों चीज हो सकती है। देखिए कानूनी रूप से उसमें कोई अड़चन नहीं है अजीत भाई, क्योंकि अगर आपका नाम इन 7,24,00,000 जो नाम है, ये अंतिम नहीं है, कच्ची लिस्ट है। हम्म, इसमें अगर अगले 1 महीने में पता लगा कि कुछ लोग नहीं होने चाहिए, उनका नाम काट दिया जाएगा। हम्म, और अगर इनमें से किसी का नाम काटने की कोशिश, इनमें से मान लीजिए किसी के बारे में हुआ कि मृतक है, तो उनके घर नोटिस जाएगा और वो कर करा के पूरी प्रक्रिया से उनका नाम कट सकता है। कोई ऑब्जेक्शन करे कि भाई ये व्यक्ति यहां नहीं होना चाहिए, वो सारी कानूनी प्रक्रिया इन 7,24,00,000 नामों को उपलब्ध है। ये जो जोड़ नहीं सकता 66 लाख नाम है, ये जो है। 66 लाख नाम है, इन्हें किसी भी किस्म की कानूनी प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है। अब ये 66 लाख नाम जो है, इनके पीछे जैसे मैंने कहा हो सकता है केवल 66,000 लोग हो, हम नहीं जानते, है ना। 1% भूल तो भगवान से भी हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं तो भूल होगी इसके अंदर। तो ये एक दिक्कत थी, मगर ये एक तकनीकी पक्ष है। अभी जो असली समस्या आज हमारे सामने है वो ये है कि कल को यदि अजित अंजुम पटना जाना चाहें, बिहार जाना चाहें, जैसी मेरी उम्मीद है कि आप जाएंगे, और पूछना चाहें कि भाई जिन लोगों का नाम कट गया वास्तव में इनका कटना चाहिए था कि नहीं कटना चाहिए था, साधारण सी बात है। यही पत्रकारिता का धर्म है, यही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जाके पता करो। आप कैसे पता करेंगे, आपके पास तो सूची ही नहीं है। और चुनाव आयोग धड़ल्ले से कह रहा है कि हाँ ये सूचियां हम दे चुके हैं, तो दी भी नहीं सूची। और अब तो इतना कठिन है कि आप ये भी पता करने में आपके पसीने छूट जाएंगे। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने ही गांव में जाके चेक कर लीजिए। मैं आपको बता सकता हूं पूरा विश्वास से कि आपकी भी, जैसे एक उदाहरण मैंने दिया था, अगर आपका वो हो तो आप वो सामने रख भी सकते हैं। जी मैंने प्लीज। चेक किया, मेरे एक मित्र है, वो वहां पे सहरसा में है, सहरसा की उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी है। अ, महिषी। मनीष ये है, महिषी महिषी महिषी। हाँ, वो है 77 नंबर मेरा। महिषी कॉन्स्टिट्युएंसी है। हाँ। तो मैंने उसकी वहां गया और मैंने उसका पहला बूथ ही देख लिया, जो मेरे मित्र का बूथ नहीं है। मैंने कहा चलो बूथ नंबर 1 को ही हम चेक कर लेते हैं। ये गांव बकुनिया है। हम्म, अब इसमें
इस साल जनवरी में उस बूथ में 1366 लोग थे। मैंने कहा कि ठीक है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि अब ये 1366 लोगों में से कितने नाम कटे। अब मैंने आज वाली लिस्ट देखी। आज वाली लिस्ट में केवल 611 नाम है। अब इसमें बदमाशी नहीं है, मैं नहीं कह रहा 700 नाम कहीं उड़ गए, कट गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन नामों को बगल वाले बूथ में शिफ्ट कर दिया गया होगा, उनमें से कुछ को, और उसमें किसी तीसरे बूथ के नामों को कुछ जोड़ दिया गया होगा। तो अब अगर मैं चेक करना चाहूं कि भाई इन 1366 में से कितने नाम कटे, कितने जुड़े, ये मेरे लिए कम से कम 2-3 दिन की मशक्कत का काम है। अब मुझे उस गांव के तमाम बूथ में जितने भी तमाम लोग होंगे, एक एक नाम को जाके खोजना पड़ेगा, और फिर मैं कह पाऊंगा कि हाँ, ना तो ये व्यक्ति इस बूथ में है, ना ही पड़ोस के बूथ में है, ना ही पड़ोस के बूथ में है, और इससे ज्यादा तो होना नहीं चाहिए। अब मैं और नहीं ढूंढूंगा, तब जाके मैं कह सकता हूं कि आपका नाम उसके अंदर नहीं है। ये सब करने अच्छा, की क्या जरूरत थी चुनाव अब आयोग एक को? सवाल, चुनाव आयोग हाँ मुझे हाँ, बता नहीं सकता था साधारण तरीके से? हाँ, जी। अब इसी पर सवाल, क्या करना चाहिए था चुनाव आयोग को? जो जो आपको ये लगता है, इतनी आशंकाएं हैं, कैसी लिस्ट आनी चाहिए थी जिससे इन सवालों के जवाब मिलते? ये लिस्ट चुनाव आयोग के कंप्यूटर में पड़ी हुई है। मैं कोई ऐसी चीज चुनाव आयोग से नहीं मांग रहा जो उसके पास नहीं थी। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको एक नमूना भेजा था, आप वो जरा दिखा दीजिएगा। वो नमूना है, ये अपने किस दरभंगा, जिले का नमूना था? दरभंगा। नहीं 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 नहीं, वो नहीं। मैं एक आपको नमूना भेजा था जहां पे ये हाँ, अ, ये एक लंबी सी लिस्ट है, बहुत लंबी सी, उसका पीडीएफ कुछ, ये अगर आप यहां देख सकें, ये मेरे पास है, ये देखिए, ये लिस्ट है चुनाव आयोग की, हम्म हम्म जिसमें चुनाव आयोग ने बताया है कि हम्म ये व्यक्ति का नाम है। और ये हम्म देखिए, इसके आखिर में देखिए, वहां कारण लिखा है कि क्यों इसका नाम काटा गया हम्म हम्म है ना? हम्म ये लिस्ट आपके पास भी, ये प्रति होगी, बहुत लंबी लिस्ट है, शायद आपने इसको ना छापा हो, है? हाँ, मैं लगा तो दूंगा इसको, एडिट में अभी जी डाल जी दूंगा, जी हाँ। जी जी है। तो ये जो लिस्ट है, ये चुनाव आयोग की लिस्ट है, मेरी बनाई हुई लिस्ट नहीं है, पुरानी है, 15 दिन पुरानी लिस्ट है। यानी कि हम्म चुनाव आयोग ने कहा था कि फला लोगों के एन्यूमरेशन फॉर्म अभी तक नहीं आए हैं, और इस कारण से नहीं आए हैं। ये व्यक्ति डेड है, ये व्यक्ति वो है, जिसका मतलब है चुनाव आयोग के कंप्यूटर में सारी सूचना पड़ी हुई है। हम्म हम्म मेरा प्रश्न है कि चुनाव आयोग, राजनीतिक, जो चुनाव आयोग ने डंके की चोट के साथ 10 दिन पहले कहा था कि ये सूचना हम सभी राजनीतिक दलों को दे रहे हैं, तो मेरा निवेदन है चुनाव आयोग से कि जब ये काम आप 15 दिन पहले कर सकते थे, तो कृपया जब फाइनल लिस्ट हो गई है, आप इसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? आप अजीत अंजुम से इतना क्यों डरे हुए हैं? जो सच्चाई है वो तो सामने आएगी भाई, अब आप क्या कर नहीं नहीं, वो सकते हैं आप इसका? लोग, हम अजीत अंजुम, क्या वो आप लोग ना खोज पाए इसलिए हो सकता है किया हो? क्या आप भी इंतजार कर रहे थे जी कि ड्राफ्ट लिस्ट जी। में से कुछ निकाले, तो उन्होंने कुछ ऐसा जलेबी बना दिया है कि उसको खोजने में टाइम लगे? निकाले नहीं भाई, देखो, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, कहा है कि ढूंढो, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप हमें बताओ। तो ये तो एक नागरिक के नाते मेरा अधिकार है, कर्तव्य है, एक पत्रकार के नाते आपकी ड्यूटी है ये काम करना। तो यानी कि ऐसी जलेबी बना दी गई है कि भैया 5-7 दिन तो तुम इसको खोजते ही रह जाओ, तुम्हें कुछ मिले ना। एक और चीज है महत्वपूर्ण जो हमें चाहिए, वो ये है, मुझे केवल ये नहीं चाहिए कि कितने जिले में कितने फॉर्म भरे गए, ये तो बहुत ही साधारण सूचना है, ये तो मिल जाती। महत्वपूर्ण ये है कि हर जिले में जो फॉर्म भरे गए, उसमें कितने लोग थे जिनका 2003 की सूची में नाम था, कितने लोग थे जिनका नाम बीएलओ ने रिकमेंड किया, और कितने लोग हैं जिनका नाम बीएलओ ने रिकमेंड नहीं किया। ये एक बहुत हम्म इंपॉर्टेंट पेज है। हम्म और ये सूचना भी चुनाव आयोग की जेब में पड़ी हुई है। हम्म मैं आपको एक सूची दिखाता हूं, ये दरभंगा से है, किसी साथी हम्म ने दे दी है। हम्म। ये ये है हमारे पूरे पास। बिहार में, हाँ, पूरे बिहार में इस वक्त घूम रही है ये सूची। हम्म अब ये देखिए, इस सूची में क्या कुछ बताया जा रहा है। ये सूची आपको, ये टेबल आपको बताती है कि दरभंगा जिले की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हम्म टोटल आज से 1.5 महीना पहले कितने मतदाता थे, हम्म उनमें से कितनों का फॉर्म आया, कितनों का नहीं आया, हम्म कितने थे जो कि 2003 की सूची में पाए गए, हम्म कितने थे जिनका नाम बीएलओ ने रिकमेंड किया, और कितने थे जिनका नाम बीएलओ ने रिकमेंड नहीं किया। नहीं किया। अब बीएलओ ने रिकमेंड नहीं किया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, इसके बारे में हमने अभी तक कभी चर्चा नहीं की है, इसके बारे में लंबी चर्चा बाद में होगी। हम्म
हम्म, क्योंकि एसआईआर के आदेश में बीएलओ को यह अधिकार दिया गया था कि आपसे सारा फॉर्म वॉर्म लेने के बाद बीएलओ अंत में लिखेगा रिकमेंडेड या नॉट रिकमेंडेड। हम्म, रिकमेंडेड का मतलब इनका फॉर्म देखने के बाद या इनकी सूरत देखने के बाद या इनका सरनेम देखने के बाद मुझे विश्वास है कि ये वोटर बनने के लायक है। और नॉट रिकमेंडेड का मतलब है कि ये मामला दाल में कुछ काला है, इनकी जरा ऊपर जांच की जाए। हम्म, और जैसा कि आप देख रहे होंगे दरभंगा में 10% के करीब लोगों को हम्म, नॉट रिकमेंडेड कैटेगरी में रखा गया है। हम्म? हम्म, अब जाहिर है मैं जानना चाहूंगा कि भाई ये कौन है नॉट रिकमेंडेड लोग, हम्म, और उस व्यक्ति को भी पता होना चाहिए कि मेरे को रिकमेंड क्यों नहीं, मेरे को नहीं किया गया है रिकमेंड। आप हम्म, ये भी जानना चाहेंगे कि भाई किस आधार पे किसी को रिकमेंड नहीं किया गया। क्या हम्म, बीएलओ को या किसका चेहरा पसंद नहीं आया या क्या दिक्कत है, क्योंकि अधिकांश फॉर्म में दस्तावेज तो कोई है नहीं। आज हम्म। शायद मौखिक रूप से बताया गया है कि कोई कोई 4 करोड़ फॉर्म में कोई भी दस्तावेज नहीं दिया गया है। अच्छा सुनिए, तो ये भाई सही जब चीज पॉइंट आपने किया, इस पे जरा स्पेसिफिक होते हैं। जैसे ये दरभंगा वाला मेरे पास भी कई लोग चूंकि भेज रहे हैं। अब कुशेश्वर जी स्थान जो जो आपके पास है, पहला पन्ना जी है कुशेश्वर स्थान विधानसभा, जिसमें जी फॉर्म सबमिटेड बाय बीएलओ, उसमें जी है रिकमेंडेड बाय बीएलओ, अगला कॉलम है नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ। अब जैसे इसमें जी 24,219 फॉर्म, 19 इलेक्टर्स के बारे में नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ है कुशेश्वर जी। स्थान का। तो सही आपने कहा, लगभग मान लीजिए 10%। ये 24,000 लोग नॉट रिकमेंडेड अगर आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, इससे जस्ट अगला कॉलम देखिए, नो एक्शन बाय बीएलओ। जब हाँ, मुझसे नो पहले एक्शन। किसी ने पूछा जब मुझसे हाँ, पहले किसी ने पूछा नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ, मैंने कहा नहीं यार, वो कई बार रह गया होगा, बीएलओ से कई बार ना क्लिक करने में रह जाता है, कुछ क्लेरिकल मिस्टेक हो गया होगा, ये बात होगी। हम्म, लेकिन मैंने फिर आगे देखा, अगला कॉलम है नो एक्शन बाय बीएलओ। जहां नो हम्म, एक्शन हो, वो तो उन्होंने बताया 5 ऐसे केस हैं, तो वो हम्म, तो गफलत है, वो तो ठीक हो जाएगी। ऐसी गलतियां, ऐसी त्रुटियां ऐसी बड़ी एक्सरसाइज में हमेशा होती रहती। हम्म, हम्म, इसका मतलब है कि नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ का मेरी मोटी समझ में, जब तक चुनाव आयोग कुछ और स्पष्टीकरण नहीं देता है, मेरे मन में प्रश्न है कि क्या इसका मतलब है रिकमेंडेड फॉर डिलीशन। हम्म, यही मतलब निकल सकता है, और तो कुछ नहीं है। भाई हम्म, आपका मैंने फॉर्म देखा, मैंने कहा अजीत अंजुम ठीक है रिकमेंडेड, और मैंने देखा योगेंद्र यादव, मैंने कहा नॉट रिकमेंडेड। हम्म, तो मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि हम्म, अजीत अंजुम को अ, आदमी ठीक है, हम्म, इनको वोटर पे होना चाहिए, लेकिन योगेंद्र यादव को वोटर लिस्ट पे होना नहीं चाहिए। फॉर्म इन्होंने दे दिया है तो फॉर्म मैं ऊपर अपलोड कर रहा हूं क्योंकि मुझे अपलोड तो करना है, लेकिन इनका हम्म, होना नहीं चाहिए। हम्म। अब सबसे बड़ा सवाल आज जो खड़ा होता है अजीत भाई, सर सर कि सर सर ये इसी पे जरा, हाँ, इसी पे जरा, हम्म, इसी पे और थोड़ा डिटेल करते, क्योंकि ये एक पेचीदगी है, समझना चाहता हूँ। अब ये जो दरभंगा जिले की जो सारी असेंबली है, सबको हम्म, निकालकर जो ग्रैंड टोटल है नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ, वो 2,94,000 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। बिल्कुल दो लाख बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चौरानवे हजार इलेक्टर्स के बारे में एक जिले में कहा गया नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ। तो ये बीएलओ ने अगर 2,94,000 को नहीं रिकमेंड किया, नो एक्शन बाय बीएलओ में तो 150 है, तो चलिए उसको अभी छोड़ देते हैं। तो 2,94,000 में से सही आपने कहा, क्या इनमें से ये क्लेम ऑब्जेक्शन वाले में फिर 2 लाख, 2.25 लाख या कुल ये कट जाएंगे क्या? और जी ऑलरेडी दरभंगा से 2 लाख लोग माइनस हो चुके, चाहे डेड हो चाहे शिफ्टेड हो। हाँ, अब यही महत्वपूर्ण बात है अजीत भाई, जो मैं चाहता हूं कि हमारे बिहार के सुधी दर्शक समझें, क्योंकि बिहार में लोग बहुत राजनीतिक चेतना वाले होते हैं। अब हम उन 65-66 लाख की बात नहीं कर रहे जिनका नाम कच्ची लिस्ट से छूट गया है। अब हम बिल्कुल। उनकी बात कर रहे हैं कि जिनका नाम कच्ची लिस्ट में है, हाँ, उनमें भी डिलीशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। अगर मेरी समझ सही है तो ये आपने जैसे दरभंगा के बताए 2,94,000, जो हाँ, कि अब इसमें दरभंगा के टोटल 27 लाख का कोई 12% के करीब हुए। दरभंगा के ठीक। टोटल 27 लाख के करीब फॉर्म आए हैं, बिल्कुल उसमें से बिल्कुल 12% हो गए। तो बिल्कुल। अगर चुनाव आयोग, और कल से मैं कोशिश कर रहा हूं कि चुनाव आयोग इस बात का जवाब दे, क्योंकि एसआईआर के नियम मैंने दोबारा पढ़े, अच्छा एसआईआर सर, के एक नियम चीज में और, लिखा हुआ एक है। चीज और। जी हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं आप जी पहले बताओ। कंप्लीट, आप पहले एसआईआर कंप्लीट। के नियम में यह बात लिखी हुई है कि अगर कोई केस होता है जिसमें बीएलओ कहते हैं कि वो नॉट रिकमेंडेड कहते हैं, तो फिर उसकी स्पेशल स्क्रूटनी की जाएगी ऊपर एईआरओ द्वारा। ये मेरे को पहले ध्यान नहीं था, मैंने देखा तो मुझे पता लगा।
कि ये तो इसका मतलब है कि दरभंगा के 12% वोटर को एक तरह से उनके नाम के आगे प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है और कहा है ऊपर के अफसर ध्यान से देख के इसकी बारीकी से जांच करें। अब मेरे दो तीन प्रश्न है। पहला, बीएलओ ने किस आधार पर फैसला किया? एसआईआर में तो कहीं नहीं लिखा हुआ। और ये हो नहीं सकता जिन लोगों का दस्तावेज नहीं है उनके बारे में प्रश्न मार्क लगाया गया, क्योंकि ऐसे में तो 50% के साथ लगना चाहिए था। ये हो नहीं सकता जिनका फोटोग्राफ नहीं हो, क्योंकि ज्यादातर का फोटोग्राफ नहीं है। तो बीएलओ ने किस आधार पर फैसला किया? नंबर दो, क्या इन लोगों को ये जानने का अधिकार नहीं है कि उनके नाम के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है? और तीसरा, एईआरओ इस मामले इस पर किस आधार पर फैसला करेगा? और चौथा, क्या मुझे इनके नाम पता लग सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनको नॉट रिकमेंडेड कहा गया है उसमें किसी समुदाय विशेष के लोग, किसी इलाके के लोग, किसी गांव के लोग ज्यादा मात्रा में हो? हाँ, तो अब सर इसी पर रहते ही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे इसी शीट में आप देखें, दरभंगा में नीचे से चौथे नंबर पर ग्रैंड टोटल से 3 नंबर ऊपर जाएं, बहादुरपुर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। बहादुरपुर बहादुरपुर में अगर आते हैं तो नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ 47,446 है। 47,000, अगर मैं सही पढ़ रहा हूं तो। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सही पढ़ रहे पढ़ हैं। रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, जी जी फोर्टी जी जी। सेवन थाउजेंड नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ है, बहुत ह्यूज नंबर हाँ है जी। एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी का वहां बहादुर। के टोटल, वहां के 47,000 का नॉट रिकमेंडेड है, जबकि वहां की टोटल जो फॉर्म है 2,87,000 है। तो मतलब दो वहां लाख नब्बे हजार टोटल टोटल दो रिसीव्ड है। लाख 290। 2,90,000, दो हाँ लाख नब्बे हजार में से आपने 47,000 का काट दिया, मतलब एक बार क्वेश्चन मार्क लगा दिया उनके नाम के आगे। तो हाँ। ये तो बहुत बड़ी चीज है। तो कोई 17-18% बन गए वहां पे, तो है ना? नहीं, अब इसमें तो जी एक जी सेकंड। 290 अगर है तो 290 में ऑलरेडी शायद आपने, हाँ नहीं, वो तो आपने पहले ऑलरेडी हटाया। डेथ 7,000, अनट्रेसेबल, वो तो ऑलरेडी आप हटा चुके होंगे। 290 जी जी जिनके जी। आपने फॉर्म रिसीव किए, ठीक है। देखिए, तो बहादुरपुर में टोटल 3,19,000 लोग पहले हुआ करते थे वहां की वोटर लिस्ट पे। ठीक उनमें है, से इस बार जो फॉर्म मिला है वो केवल 2,90,000 का फॉर्म मिला है बहादुरपुर ठीक में, है। ठीक है ना? हाँ, हाँ, 319 थे, 290 का फॉर्म मिला। और इन हाँ। 290 में से 47,000 के नाम के आगे प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया हम्म, है ना? अब ये है कि ये 47,000 तो बहुत बड़ी संख्या हो गई ना एक बहुत बड़ी विधानसभा संख्या। क्षेत्र में। हम्म, हम्म। 47,000, और ये वो है जो कि फॉर्म भरा जा चुका है, जो अपने घर में तसल्ली से बैठे हुए हैं कि मेरा तो फॉर्म हो गया, मेरा तो काम हो गया। उन्हें पता अब भी नहीं इसमें कि उनके नाम के आगे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इसमें एक और पर आइए सर, इससे और ऊपर आइए, ऊपर से नंबर 4 पर आइए। ये है अलीनगर। अलीनगर जी में 2,76,000 फॉर्म रिसीव हुए और 54,000 नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ है, नंबर 4 पर। ये जी और जी ह्यूज जी नंबर। जी 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 जी, ये और बड़ा। और ये है, यहाँ टोटल फॉर्म मिले हैं केवल 2,76,000 मिले हैं। जी, जी। और यहाँ पे तो बिल्कुल ये तो 20% से भी ज्यादा आ रहा है मामला। 54,000 हम्म? नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ है। 54,000 नॉट रिकमेंडेड। तो मैं केवल अभी ये कह रहा हूं कि देखिए, अभी तक चुनाव आयोग ने ऑफिशियली इस बात को क्लैरिफाई नहीं किया है कि नॉट रिकमेंडेड की कैटेगरी क्या है, क्यों है। अभी तक तो इस बात को दबा के बैठे हैं। तो मेरा अनुरोध चुनाव आयोग से है, नंबर एक, ये जो लिस्ट हमें दरभंगा से मिली है, या तो आप बता दीजिए कि ये लिस्ट झूठी है, गलत है, ऐसा कुछ है ही नहीं। चुनाव आयोग कह हाँ, दे ये, कि नॉट क्योंकि ये रिकमेंडेड बाय कहा जा बीआरओ, सकता है चुनाव बीएलओ आयोग नामक कि कोई। कोई कोई मिसलीडिंग डेटा आप लोग पढ़ रहे हैं, पता नहीं कहां से आया। तो ये इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से आना चाहिए कि ये क्या है। हालांकि जी हाँ, वैसे कल से किसी एक पत्रकार चुनाव आयोग से बार बार पूछ रहा है कि आप कृपया बता दीजिए कि क्या ये लिस्ट ऑथेंटिक है या नहीं। चुनाव आयोग इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है ना? हम्म, तो खैर, पहली बात, या तो चुनाव आयोग कह दे कि ये लिस्ट जो है इनऑथेंटिक है, ऐसा, या इनऑथेंटिक नहीं, झूठी है। हाँ। देखिए, इनऑथेंटिक तो मतलब मोहर मोहर दे के तो दी नहीं गई है, तो इनऑथेंटिक तो है ही है। लेकिन ये झूठी है, या तो वो कह दें, या नहीं, एक चुनाव सेकंड आयोग सर, कह एक दे कि सेकंड, एक भाई ऐसी कोई डिस्क्लेमर मैं सूचना है ही चाहूंगा। नहीं। एक डिस्क्लेमर चाहूंगा चुनाव आयोग से कि ये लिस्ट वायरल हो रही है, बहुत सारे लोग एक दूसरे को भेज रहे हैं। दरभंगा जिले की लिस्ट है जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं। हम चुनाव आयोग से अपील करेंगे कि ये लिस्ट सही है,
ऑथेंटिक है या नहीं है, फैक्ट नहीं है, ये फेक है या ये गलत जानकारी है, ये चुनाव आयोग स्पष्टीकरण दे ताकि ये हकीकत पता चले, क्योंकि ये बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये इसकी हकीकत क्या है। जी योगेंद्र जी। जी, और आप चुनाव आयोग से ये भी अनुरोध कर दीजिए कि चालाकी से काम ना लें। ये जी कहना कि ये अप्रामाणिक लिस्ट है, जैसा वो हुआ ना, मैंने हाँ वो कुत्ते वाला फॉर्म रिलीज हम्म कर दिया, कुत्ते वाला हम्म, वो जो प्रमाण पत्र, तो उस पे जी चुनाव आयोग ने कहा भ्रामक है। क्या कहा चुनाव आयोग ने? उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रमाण पत्र चुनाव आयोग को नहीं दिया गया है। मैंने, आप देखिए, जबकि ये बिल्कुल प्रमाणित हो चुका था कि वो प्रमाणिक है, जो कुछ भी फ्रॉड था सरकार ने मान लिया था, तो चुनाव आयोग ये सब खेल कर रहा था। मेरा अनुरोध है, आप एक संवैधानिक संस्था हैं, इस किस्म की हल्की हरकतें आपको शोभा नहीं देती। तो ये चुनाव आयोग कह दे ये अप्रामाणिक है, यानी कि हमने मोहर लगा के अभी नहीं दी है, ये तो बात जाहिर है, मोहर लगा के तो आपने नहीं दी है, सोशल मीडिया पे चल रही है। आप ये बताइए कि क्या ये सूचना गलत है, हम्म, क्या ये आंकड़े गलत है? हम्म, नंबर दो, आप ये बताइए कि क्या नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ नामक कोई कैटेगरी है ही नहीं? मेरे पास एक और जिले से भी सूचना है, चुनाव आयोग कहेगा तो मैं उसको भी सार्वजनिक कर दूंगा। एक और हम्म, जिले से सूचना है, वहां पर भी यही खेल है, नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ है खेल। ये नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ के आंकड़े आपके पास हैं? क्या ऐसी कोई कैटेगरी है? जाहिर है तो उसके आंकड़े क्या हैं, आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते? और अगर है तो आप कृपया ये भी बताइए किस आधार पर बीएलओ ने ये इतना महत्वपूर्ण फैसला कि वो भारत के किसी वोटर के नाम के आगे प्रश्न चिन्ह लगा सके, ये हम्म। फैसला बीएलओ ने किस आधार पर किया है? और और अगर ये लिस्ट सही है तो दरभंगा जिले के टोटल फॉर्म रिसीव हुआ 27,99,000, मतलब 28 लाख मान ले, जिसमें 2,94,000 मतलब लगभग 10% नॉट जी रिकमेंडेड बाय बीएलओ है। तो ये जी जी चुनाव जी आयोग को ये तस्वीर साफ करनी चाहिए कि ये तथ्य है, ऐसा कोई फॉर्म है नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ का, कोई उसमें आंकड़े का कोई हिसाब किताब है या नहीं है। बार बार हम लोग जी। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग ही इसका स्पष्टीकरण दे सकता है। जी योगेंद्र। और हम ये इसलिए भी कह रहे हैं कि अब जो डिलीशन का खेल है वो इससे शुरू होगा। हम्म, अब तक जो 66 लाख हो गए वो तो कहानी पूरी हो गई थी, वो तो 4 दिन पहले भी हमें था, आज औपचारिक रूप से सूचना आ गई, ये तो कहानी पूरी हो गई है एक तरह से, है ना? अब तो इसका पोस्टमार्टम ही कर सकते हैं आप और मैं बैठे हुए। लेकिन ये जो नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ है, ये कहानी अब कल से शुरू होगी, क्योंकि इनके बारे में चुनाव आयोग के एसआईआर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इनकी विशेष जांच ईआरओ एईआरओ करेगा, असिस्टेंट ईआरओ इनकी जांच करेगा, इनकी विशेष स्क्रूटनी होगी। यानी कि बाकी लोगों को, जैसा मैंने कहा स्पष्ट रूप से, कोई कम से कम 50% लोगों ने कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया। आज चुनाव आयोग ने कहा है कि 4 करोड़ लोगों ने प्रमाण दिया है, जिसमें 2003 की लिस्ट भी शामिल है। इसका मतलब है कि 3 करोड़ 25 लाख लोगों की तरफ से कुछ नहीं आया है। और जिसका मतलब, और इसमें मान लीजिए 10% जो हम पूरा बिहार का कह रहे हैं, यानी कि 70-75 लाख लोगों के आगे मान लीजिए लगा हुआ है प्रश्न चिन्ह। तो 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म दिया, लेकिन उनके आगे फॉर्म दिया, कोई दस्तावेज नहीं दिया, लेकिन उनके नाम के आगे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। लेकिन 75 लाख हैं जिन्होंने फॉर्म दिया और पता नहीं किस कारण से उनके नाम के आगे प्रश्न चिन्ह लग गया। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? बहुत बड़ा सवाल है जिसका हमें चुनाव आयोग से तत्काल स्पष्टीकरण चाहिए। और ये लिस्ट, ये आंकड़े पूरे बिहार के लिए सार्वजनिक होने चाहिए, हर जिले में कितना कितना है। कहीं ये तो नहीं कि कुछ जिलों के अंदर ये संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, जैसे आपने 2 विधानसभा क्षेत्रों का बताया। क्या ये तो नहीं कि कुछ जिलों में संख्या बहुत ज्यादा है, कुछ जिलों में बहुत कम है? और दूसरा, ये प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि मुझे पता हो कि मेरे नाम के आगे प्रश्न चिन्ह लगा है। अगर ऐसा है तो मुझे जानने का अधिकार है ये। आखिरी सवाल योगेंद्र जी, और हम लोग लगातार इस पर बात करते रहेंगे, कि जो मैं देख रहा हूं, जो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से बिहार के 38 जिलों की कुल लिस्ट है कि कहाँ कितने वोटर कम हुए पहले की तुलना में, जिन्हें जो चाहे डेथ हो चाहे शिफ्टेड हो। अब जो गोपालगंज का जिक्र जैसे शुरू में किया, गोपालगंज में
20,55,000 वोटर थे। अब ड्राफ्ट सूची में लिस्ट में 17,48,000 है, मतलब 3,07,000, मतलब 15%, 15% वोटर गोपालगंज से कम हुए। किशनगंज बहुत अहम है, जो पूर्वांचल सीमांचल का इलाका है। 12,31,000 वोटर थे, 10 लाख अब बच गए, 1,45,000 वहां भी कम हुए। तो ये बहुत ह्यूज नंबर है कम होने का। तो ये अनुपात अलग अलग जगह के लिए अलग अलग क्यों है, ये भी इसके पीछे भी कोई एम्बिग्विटी, कोई वजह हो सकती है क्या? अभी हमें पूरा पता नहीं, मेरे सामने लिस्ट है जो मैं आपको बता सकता हूं। जैसे मैंने कहा, पूरे बिहार में ओवरऑल है 91.7%, यानी कि जो लोग थे, जो जिन लोगों का, यदि 100 लोगों का नाम बिहार में 24 जून को वोटर लिस्ट पे था, तो उनमें से लगभग 92 लोगों ने अपने 92 लोगों के फॉर्म आ गए हैं। मैं तो ये नहीं कहूंगा 92 लोगों ने अपने फॉर्म जमा कर दिए हैं, क्योंकि मैं अजीत अंजुम का प्रोग्राम देखता रहा हूं और मुझे पता है कि कैसे जमा हुए हैं। लेकिन 92 के फॉर्म जमा हो गए हैं, कैसे भी हुए हो गए, है ना। अब मैं आपको उनका बताता हूं जो 92 से नीचे हैं। इसमें सबसे नीचे हैं, अ, सबसे नीचे शायद गोपालगंज ही है। अ, ये जो जो जिले हैं, मैं आपको बता देता हूं जहां जहां नीचे हैं। सीतामढ़ी 90.7, मधु जो 90 से नीचे है मैं वो बता देता हूं, मधुबनी 99.6, यानी कि 90 से हम्म। आधा प्रतिशत नीचे है मधुबनी। हम्म। किशनगंज हम्म। 88.2%, हम्म। पूर्णिया 87.9%, यानी कि इन दोनों में 12-12% की कमी कटे, है ना, हाँ। कटे हैं पहले की तुलना में। सबसे ज्यादा गोपालगंज है जहां 84.9%, यानी कि वहां तो पंद्रह गोपालगंज में परसेंट लगभग 15%, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 15% नाम कट गए हैं गोपालगंज में। और बाकी सब में 90 से ऊपर का आंकड़ा है ना। तो इन चार जिलों में अपेक्षाकृत सामान्य से ज्यादा कटे हैं। कटिहार में बिल्कुल राज्य की एवरेज है, और अररिया में राज्य की एवरेज के नजदीक है। तो जो सीमांचल का इलाका है, वहां के दो जिले हैं जहां सामान्य से बहुत ज्यादा कटौती हुई है। चलिए, तो योगेंद्र जी हम लोग इस पर नजर रखेंगे, और अभी तो जितनी प्राथमिक तौर पर जो जानकारी समझ में आ रही है, जो सवाल पैदा हो रहे हैं, जो आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं की तरफ आपने इशारा किया। लेकिन ये एक महीना बहुत आम है, जिस एक महीने में, लेकिन हाँ, वो हम ये भी है जो आप कह रहे हैं कि जो लोग छूट गए उनकी अपील की गुंजाइश, चूंकि एसआईआर का प्रोविजन यही था कि जो इनुमरेशन फॉर्म जमा होंगे 26 जुलाई तक, वही ड्राफ्ट लिस्ट में आएंगे और वही फिर फाइनल लिस्ट में जाएंगे। तो जो बाहर हो गए वो बाहर हो गए। अब उसके बाद जो उस लिस्ट में अगर आशंका है कि अभी और लोग बाहर हो सकते हैं दस्तावेजों की वजह से, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है कि उन दस्तावेजों में आधार कंसीडर करके चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को रिवीजन में फाइनल नंबर देगा, या फिर से 11 दस्तावेजों में से किसी दस्तावेज पर जोर देता रहेगा। ईआरओ लेवल के अधिकारी क्या करेंगे, उनका उनके विवेक से जो स्क्रूटनी वो करेंगे उसमें क्या पेचीदगी होगी। पॉलिटिकल पार्टी के जो बीएलए होंगे, वो सत्ताधारी दल का बीएलए कितना पावरफुल होगा, और आरजेडी और कांग्रेस का बीएलए नाम घटवाने जुड़वाने में क्या होगा। ये बहुत सारी पेचीदगियां हैं योगेंद्र जी अभी एक महीने के लिए भी। जी। तो इसलिए मैं फिर एक बार स्पष्ट कर दूं, जिन 65 लाख के नाम कट गए, चुनाव आयोग कहेगा कि नहीं, आपका नाम अंतिम रूप से बाहर नहीं हुआ है, आप अपनी साधारण सी एप्लीकेशन दोबारा लगा दीजिए। फॉर्म 6। आप फॉर्म 6 भर दीजिए, और अब फॉर्म 6 केवल से काम नहीं चलेगा। फॉर्म 6 के साथ अब आपको, पहले फॉर्म 6 में केवल आपको पर्सनल डिक्लेरेशन कर देना होता था और आधार लगा देना होता था। अब फॉर्म 6 के साथ भी अनिवार्य कर दिया गया है कि इन 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दीजिए। तो चुनाव आयोग कहेगा ना ना ना, आपका नाम कटा नहीं है, मतलब आपका परमानेंटली नहीं कटा है, आप दोबारा से फ्रेश एप्लीकेशन अपना दे दीजिए, हमने इसके लिए कैंप खोल दिए, इत्यादि इत्यादि। लेकिन हकीकत यह है कि उनका वो जो कानूनी अधिकार था कि मेरा लिस्ट में से नाम क्यों कटा, ये जानने का अधिकार उनका समाप्त हो चुका है। अब क्या क्या खेल होंगे? नंबर एक, पहला खेल यही है, जिनके नाम के आगे नॉट रिकमेंडेड लग चुका है, प्रश्न चिन्ह लग चुका है, उनकी विशेष जांच होगी। ये कितने लोग हैं हम अभी नहीं जानते, हमने केवल एक दो जिलों के आधार पर 10% का आंकड़ा दिया है। हो सकता है 5% हो सकता है 20% हो, लेकिन वो पहला टारगेट होगा।
नंबर दो, वो तमाम लोग होंगे जिन्होंने फॉर्म तो जमा कर दिया और अपने घर में बैठे हुए हैं कि हाँ हमारा तो सब हो ही गया, बोल दिया, टेंशन मत लीजिए, लेकिन उनके साथ कोई दस्तावेज जमा नहीं हुआ है, इसलिए अब उनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे। और जिनके दस्तावेज नहीं आएंगे उनका क्या होगा, ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल है कि ईआरओ को इनमें से अगर किसी के बारे में आपत्ति आ गई, मैंने दिया फॉर्म, मेरा नाम ना तो डाउटफुल की लिस्ट में है, ना मेरे कागजों में कोई कमी है, लेकिन किसी तीसरे आदमी ने मेरे बारे में ऐतराज कर दिया, ऑब्जेक्शन कर दिया है, उसकी भी जांच होगी। और उसकी ईआरओ लोकल इंक्वायरी करके जांच करेगा और ईआरओ की संतुष्टि पर निर्भर है कि मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो 65 लाख के अलावा ये जो 7 करोड़ 24 लाख अभी बचे हैं, इनमें भी अभी 3 फंदे बाकी हैं और इस फंदे में भी कई लोग गिरेंगे। तो ये 7 करोड़ 24 लाख का फिगर अभी और कम होने की दिशा में आएगा, ऐसी मेरी आशंका है। और इसीलिए देश में से हम सब लोगों को इस पे पूरी निगाह रखनी चाहिए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। और दर्शकों से फिर एक अपील कि स्क्रीन पर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं। मेल आईडी है sirbihar2025@gmail.com। अगर आपका नाम छूट गया है, अगर आप ज़िंदा हैं, फिर भी आप मृतकों की लिस्ट में आ गए, हालाँकि लिस्ट के बारे में हमें जानकारी नहीं है। किसी भी तरह से आपको लगता है कि आपका नाम कटा है, आप बिहार के ही किसी ज़िले, शहर, गाँव, कस्बे में रहते हैं, लेकिन आपका नाम कट गया क्योंकि चुनाव आयोग की लिस्ट में बीएलओ के मुताबिक आप परमानेंटली शिफ्टेड हो गए। तो जो भी शिकवे शिकायत ऐसी चीजें हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि मैं या मेरी टीम आप तक पहुंचे, आपकी बात चुनाव आयोग तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया योगेन जी इस बातचीत में शामिल होने के लिए। और लगातार हम योगेन जी याचिकाकर्ता के तौर पर हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, एक सचेत नागरिक के तौर पर, और मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर, और बहुत सारे ऐसे लोग लगातार इस पर नजर रखेंगे। लेकिन आप सबके सहयोग की बहुत जरूरत है, दर्शकों की भी, मतदाताओं की भी। नमस्कार।